सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। तो हम अव्यय हिंदी व्याकरण में हम अव्यय यह देख रहे हैं। तो अव्यय में हमने क्रिया विशेषण अव्यय, जो अव्यय के 4 भेद है या प्रकार जिसे हम कहते हैं, तो उसमें क्रिया विशेषण अव्यय की जानकारी यह ली हुई है। तो अब आज हम संबंध सूचक या संबंध बोधक अव्यय जिसे कहते हैं, तो यह अव्यय की जानकारी लेने वाले हैं। तो संबंध सूचक अव्यय, तो संबंध सूचक अव्यय किसे कहते हैं? तो जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ दिखाता है, उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। आप देखो, जो अव्यय का शब्द होता है तो वह संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ दिखाता है। क्या दिखाता है? दूसरे शब्दों के साथ संबंध दिखाता है। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों के साथ दिखाता है, उसे क्या कहा जाता है? संबंध सूचक अव्यय कहा जाता है। अब फिर से एक बार से देखो, मैं परिभाषा पढ़ती हूँ। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ दिखाता है, उसे क्या कहा जाता है? संबंध सूचक या संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। अब उदाहरण देखो, उदाहरणों से आपको जल्दी से और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। घर के सामने पेड़ है। अब घर यह क्या है? कौन सा शब्द है? संज्ञा है। घर यह क्या है? संज्ञा है। के सामने पेड़ है। अब यहाँ पर पेड़ यह जो शब्द आया हुआ है, तो पेड़ भी यह क्या है? एक संज्ञा ही है। तो घर के सामने पेड़ है, तो सामने जो घर और पेड़, इन दोनों शब्दों को सामने शब्द ने जोड़ा है। तो घर कहाँ है? तो पेड़ के सामने। पेड़ कहाँ है? घर के सामने। तो घर और पेड़ का संबंध सामने शब्द से ने जोड़ा है, इसीलिए सामने यह जो शब्द है, तो यह संबंध सूचक अव्यय का शब्द है। अब देखो दूसरा, वह घर की ओर चल पड़ा। तो इसमें वह घर की ओर चल पड़ा, तो घर यह यहाँ पर क्या है? संज्ञा का शब्द है। और चल पड़ा यह क्रिया है। यह क्या है? चलना यह क्रिया है। तो इन शब्दों को, घर संज्ञा और क्रिया का जो और शब्द से संबंध है, घर का क्रिया के साथ यहाँ पर शब्द है, और वह शब्द कौन से शब्द से हमें समझ में आ रहा है? और शब्द से संबंध जोड़ा गया है। घर का और क्रिया का संबंध कौन से शब्द से जोड़ा गया है? और शब्द से जोड़ा हुआ है। तो इसीलिए और यह संबंध सूचक अव्यय है। मेरे पास चाकू है। अब मेरे पास चाकू यह संज्ञा है और मेरे यह सर्वनाम है। तो मेरे और चाकू का संबंध यह कौन से शब्द ने दर्शाया है? पास। तो पास यह क्या हुआ है? संबंध सूचक सर्वनाम हुआ है या संबंध बोधक सर्वनाम हुआ है। तो संबंध सूचक या संबंध बोधक अव्यय जो है, तो यह आसानी से समझ में आने के लिए ज़्यादातर संबंध सूचक अव्यय के पहले का, की, रे, री, के ये विभक्ति आती है। तो की, रे, री, रे यह विभक्तियाँ आती है। अब देखो पहले वाक्य में घर के सामने पेड़ है, तो जो संबंध सूचक शब्द है सामने, तो के उसके पहले आया हुआ है। अब देखो दूसरे वाक्य में वह घर की ओर चल पड़ा, और यह जो संबंध सूचक अव्यय है, तो उसके
और शब्द के पहले कौन सा शब्द आया है? की आया हुआ है। तीसरा वाक्य देखो, मेरे पास चाकू है। तो यहाँ पर शब्द को जोड़कर ही, अब यहाँ पर अलग अलग विभक्तियाँ आई हुई है, मगर इसमें शब्द में ही रे शब्द आया हुआ है, तो अलग ही विभक्ति आनी चाहिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसमें मेरे रे शब्द अंत में आया हुआ है। तो रे के बाद का शब्द कौन सा है? पास। तो हम यह की, रे, री, के, यह जो विभक्तियाँ होती है, तो यह विभक्तियाँ पहले आती है। तो यह आसान तरीके से हम समझ सकते हैं कि संबंध सूचक अव्यय किस तरह से पहचानना है। तो यह समझ में आया आपको? अब हम देखते हैं कि संबंध सूचक अव्यय, यह जो अव्यय के प्रकार है, कक्षा 7वीं से 10वीं तक सिर्फ इतना ही संबंध सूचक अव्यय किसे कहते हैं यही परीक्षा में आता है, मगर और भी अधिक जानकारी आपको इसके बारे में हो, इसीलिए मैं जो उसके प्रकार है तो वह सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ। अर्थ के अनुसार संबंध सूचक अव्यय के निम्नलिखित भेद है। कालवाचक, तो कालवाचक में यह शब्द आते हैं पहले, बाद, आगे, पीछे। स्थानवाचक, बाहर, भीतर, बीच, ऊपर, नीचे। दिशावाचक, निकट, समीप और सामने। साधनवाचक, निमित्त, द्वारा, जरिए। विरोध सूचक, उल्टे, विरुद्ध, प्रतिकूल। छठा प्रकार समता सूचक, इसके शब्द अनुसार, सदृश, समान, तुल्य, तरह। हेतुवाचक, रहित, अथवा, सिवा, अतिरिक्त। सहचर सूचक, समेत, संग, साथ। विषयवाचक, विषय, बाबत, लेख। 10वां प्रकार संग्रहवाचक, समेत, भर, तक। तो यह जो शब्द हमने देखे हैं तो संबंध सूचक अव्यय के ही शब्द है। तो इसमें से कौन सा भी शब्द संबंध सूचक अव्यय में आ सकता है, मगर वह प्रकार हमें सिर्फ जानकारी के लिए मैंने आपको दिए हैं। जो भी शब्द है तो आपको संबंध सूचक अव्यय कहकर भी लिखना है। तो संबंध सूचक अव्यय यह विभक्ति से पहचानना एकदम इजी या आसान आपको जाता है। तो विभक्ति के कौन से शब्द याद रखने? की, रे, री, के। तो संबंध सूचक अव्यय किसे कहते हैं? जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ दिखाता है, उसे ही संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। तो आया आपको समझ में? तो अब अगला प्रकार हम देखेंगे। इसके बाद समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं यह हम समझकर लेंगे। तो अब देखो समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो दो शब्दों समुच्चय यानी क्या? तो हम देखते हैं समुच्चय शब्द से ही कि वहाँ पर समुच्चय वहाँ पर हुआ है, यानी ज़्यादातर एक से ज़्यादा वाक्यों का, शब्दों का समुच्चय वहाँ पर बना हुआ है, तो उसे ही समुच्चय बोधक कहते हैं। तो अब दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब देखो समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह दूसरे शब्द समूह से, या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो यह दो शब्द या दो वाक्य को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब उदाहरण से आप समझ कर लो। सीता और गीता पढ़ रही है। अब
सीता और गीता, यह दो क्या है? शब्द है। दो क्या है? संज्ञाएं है। और इन्हें जोड़ने का कार्य किसने किया है? कौन से शब्द ने किया है? और। कौन से शब्द ने किया है? और। तो सीता और गीता पढ़ रही है, तो दो शब्दों को यहाँ पर और शब्द ने जोड़ा हुआ है, इसलिए यह शब्द क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है। मुझे पेन या पेंसिल चाहिए। अब मुझे पेन या पेंसिल, आप देखो पेन और पेंसिल, यह जो दो शब्द है, संज्ञाएं है, तो इसे किसने जोड़ा है? या शब्द से जोड़ा है। या शब्द ने जोड़ा है, या शब्द ने समुच्चय किया है। तो या यह शब्द क्या है? यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय है। सुरेश खेलता है लेकिन सूरज पड़ता है। आप देखो यहाँ पर सुरेश खेलता है, यह एक वाक्य है, और सूरज पड़ता है, यह दूसरा वाक्य है। तो दोनों वाक्यों को कौन से शब्द ने जोड़ा है? लेकिन शब्द ने जोड़ा है, इसलिए लेकिन यह क्या हुआ है? समुच्चय बोधक अव्यय का प्रकार है। मैंने उसे कहा कि तुम जल्दी आओ। तो मैंने उसे कहा, यह एक वाक्य है। तुम जल्दी आओ, यह दूसरा वाक्य है। तो दोनों वाक्यों को कौन से शब्द अव्यय ने जोड़ा है? की अव्यय ने जोड़ा है, इसलिए यह की क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। यह की क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। तो समुच्चय बोधक अव्यय यह जो है, तो इसके कुछ और आपको शब्द उदाहरण के तौर में बताती हूँ। और, तथा, एव, या, अथवा, नहीं तो, वरना, न, पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर, फिर भी, बल्कि, इसीलिए, इसीलिए, इसलिए, कि, अर्थात, मानो, क्योंकि, ताकि, यह समुच्चय बोधक अव्यय के कुछ शब्द यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिए हुए हैं। तो अब समुच्चय बोधक, तो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो यह अथवा, नहीं तो, वरना, ऐसे शब्दों से हम दो वाक्य या दो शब्द, इसलिए, अर्थात, मानो, ऐसे शब्दों से हम दो वाक्य या दो शब्द हमेशा जोड़ते हैं। तो आया आपको समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं समझ में? हाँ, तो चलो फिर अव्यय का हम अब चौथा प्रकार लेंगे, विस्मयादिबोधक अव्यय। चौथा प्रकार कौन सा है? विस्मयादिबोधक अव्यय। तो विस्मयादिबोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, लज्जा आदि भाव प्रकट होते हैं, तो वे विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। तो हमारे जो मन के अलग अलग भाव होते हैं, तो हमारे मन के अब भाव कैसे अलग अलग होते हैं? कभी हर्ष यानी हमें आनंद होता है, तो कभी कभी बहुत दुख होता है। कभी विस्मय यानी आश्चर्य होता है, तो कभी घृणा होती है, तो कभी लज्जा आती है। तो यह सारे हमारे क्या है? भाव है। तो यह जो अव्यय है, तो जो हमारे भाव होते हैं, तो जिन शब्दों से भाव प्रकट होते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? विस्मयादिबोधक अव्यय कहा जाता है। हम देखते हैं कि विस्मयादिबोधक अव्यय का जो चिन्ह है, तो जिसे हम उद्गारवाचक चिन्ह या एक्सक्लेमेटरी चिन्ह भी कहते हैं, और वह भाव प्रकट होने के बाद वह चिन्ह लगाया जाता है। तो चिन्ह देखकर ही हमें समझ में आता है कि यह विस्मयादिबोधक का बोधक अव्यय का प्रकार है। अब उदाहरण के लिए देखो, बाप रे कितना बड़ा सांप है। तो इतना बड़ा सांप देखा है क्या? नहीं। तो वह देखने के बाद अचानक मुंह से क्या निकल पड़ा है? बाप रे कितना बड़ा सांप है। अब दूसरा, छी कितनी गंदगी है। घृणा, अब कोई गंदगी दिखाई देती है तो हमारे मुंह से अपने आप निकल पड़ता है, छी कितनी गंदगी है।
तो यह वाक्य कैसा है? घृणा। छी शब्द यह क्या दर्शा रहा है? हमारे मन की घृणा दर्शा रहा है। कौन सा भाव दर्शा रहा है? घृणा का भाव दर्शा रहा है। वाह, शानदार इमारत है। तो यहाँ पर कौन सा भाव है? प्रशंसा का भाव है। कौन सा भाव है? प्रशंसा का भाव है। हाय, मैं लूट गया। तो यहाँ पर शोक का भाव है। आहा, क्या ठंडी हवा है। तो हर्ष यानी आनंद हो रहा है यहाँ पर। तो आहा, हर्ष यानी आनंद का भाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जिन शब्दों में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, लज्जा आदि भाव प्रकट होते हैं वे विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो आया समझ में? तो यह अब देखो, प्रकट होने वाले भाव के आधार पर इनके निम्नलिखित भेद है। मगर यह भेद आपको एग्जाम में आते हैं क्या? नहीं, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए यह भेद मैं आपको प्रकार बता रही हूँ। तो आपको विस्मय आदि बोधक अव्यय इतना ही आपको पहचानना है। मगर आपकी जानकारी के लिए यह प्रकार मैं आपको बता रही हूँ। तो जो हमारे भाव होते हैं तो वह प्रकट होने वाले भाव के आधार पर निम्नलिखित भेद है। हर्षबोधक, इसके शब्द आहा, धन्य, वाह वाह, ओह, वाह, शाबाश। शोकबोधक आह, हाय, हाय हाय, हाँ, त्राही त्राही, बाप रे। विस्मयादिबोधक है, ए, ओ, अरे, वाह। तिरस्कार बोधक छी, हट, धिक, धत, छी छी, चुप। स्वीकृति बोधक हा हा, अच्छा, ठीक, जी हाँ, बहुत अच्छा। संबोधन बोधक रे, री, अरे, अरी, ओ, अजी, हेलो। आशीर्वाद बोधक दीर्घायु हो, जीते रहो। तो यह हमारे भाव होते हैं और यह भाव जब प्रकट होते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर विस्मय आदि बोधक का चिन्ह लगता है, जिसे हम उद्गारवाचक चिन्ह या एक्सक्लेमेटरी चिन्ह हम कहते हैं। तो विस्मय आदि बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, लज्जा आदि भाव प्रकट होते हैं उसे हम विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पर अव्यय का पाठ आपका खत्म होता है। तो क्रिया अव्यय के प्रकार हमने देखे हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो अव्यय का यह पाठ व्याकरण का यही पूर्ण होता है। सभी व्याकरण जो प्रकार है तो सभी प्रकार पर आपको 10-10 वाक्य आपके मन से बनाकर कॉपी में लिखकर रखने हैं। तो धन्यवाद छात्रों।